यस एवरीवन, हम लोग केमिस्ट्री की क्लास के अंदर आज इस वीडियो लेक्चर में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है अल्कोहल। कौन सा? अल्कोहल चैप्टर। सबसे पहले अल्कोहल का इंट्रोडक्शन कि अल्कोहल क्या होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में हम चल रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है विद डिटेल ढंग से। अब बारी आती है अल्कोहल वाले चैप्टर की। सबसे पहली बात तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अल्कोहल के ढेर सारे सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ढंग से सीखना है। अल्कोहल का इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको बताते हैं। अल्कोहल क्या होता है? RH ये होती है एल्केन। यदि इस हाइड्रोजन को एक को हटा करके X जोड़ दें, ये होते हैं हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। जस्ट प्रीवियस चैप्टर एल्काइल हैलाइड वाला था। एल्केन हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होती है एलिफेटिक। हाइड्रोजन जोड़ दें, एक हाइड्रोजन हटा करके एल्काइल हैलाइड बनती है। और यदि एक हाइड्रोजन हटाकर हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो इसे कहा जाता है अल्कोहल, विच मींस एल्काइल के साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर दिया तो इसे कहा जाता है अल्कोहल। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डाई हैलोजन डेरिवेटिव जो छोटे छोटे उनके यूजेस हैं मैं वो लास्ट में करवाऊंगा, बीच में चैप्टर में नहीं करवा रहा हूं। डाई हैलोजन डेरिवेटिव जैसे कि डाइक्लोरोमेथेन DCM, हेलो फॉर्म, आयोडो फॉर्म, फ्रीऑन्स, DDT, BHC, ये सब मैं लास्ट में एक बार चर्चा करूंगा, अभी नहीं। इस समय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए आगे आने वाले वीडियोस में आपको वो भी मिल जाएगा। छोड़ने वाले कुछ नहीं है, सारा सिलेबस होगा कंप्लीट केमिस्ट्री का जो भी है। हम बात कर रहे हैं अल्कोहल वाले चैप्टर की। हम बात कर रहे हैं अल्कोहल चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन की। अल्कोहल्स वो होते हैं जिनमें अल्काइल के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है, उसे कहा जाता है अल्कोहल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अल्कोहल को देख लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैथिल ग्रुप के आगे OH जोड़ दें, क्या होता है? मैथिल अल्कोहल, जिसे IUPAC में क्या कहा जाता है? मैथिनॉल। मैथिल अल्कोहल या मैथिनॉल। नेक्स्ट CH3CH2 दो कार्बन वाला एथिल अल्कोहल, जिसे क्या कहते हैं? एथेनॉल। एथेनॉल जो स्पिरिट में यूज होता है, एक्चुअली इसे हम कॉमन स्पिरिट कहते हैं। सामान्य जो स्पिरिट होती है वो यही होती है, पेंट वगैरह में, फर्नीचर को पेंट वगैरह करने में ये यूज में ली जाती है। एथेनॉल के बहुत सारे यूज हैं। लिक्वर के अंदर भी ये यूज में लिया जाता है। शराब वगैरह के अंदर जो अल्कोहल यूज में लेते हैं वो अल्कोहल एथेनॉल ही होता है। जबकि मैथेनॉल जो होता है उसे हम कहते हैं जहरीली शराब, यानी कि पॉइजनस लिक्वर जो होता है, वो क्या होता है? वो मैथेनॉल। मतलब मैथेनॉल पीने योग्य नहीं है, जबकि एथेनॉल जो होता है वो इतना जहरीला नहीं होता है। यह और बात है कि नशीला वो भी होता है। कुल मिलाकर के अल्कोहल के बहुत सारे यूज है नेचर के अंदर। अगर हम देखें तो मैंने दो एग्जांपल आपके सामने लिए, मैथेनॉल, एथेनॉल। इसी तरह 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनॉल। सारा नॉमेनक्लेचर पहले ही शुरू के पहले दूसरे वीडियो में आपको सिखाया जा चुका है। यूट्यूब चैनल पे आप उसे देख सकते हो। मैं बात करता हूं इसके जस्ट बाद में आप लोगों से, इसके बाद में मैं आप लोगों से बात करता हूं क्लासिफिकेशन की। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, जो बच्चों पहला क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ OH पर बेस्ड है। OH की संख्या कितनी है किसी भी मॉलिक्यूल में? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, और पॉलीहाइड्रिक भी आप ले सकते हो।
हाइड्रिक फॉर हाइड्रोक्सी ग्रुप, मोनोहाइड्रिक के अंदर एल्कोहलों की संख्या एक होती है, हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या एक होती है। डाइहाइड्रिक के अंदर OH की संख्या 2 मिलती है, जैसे उसका बेस्ट एग्जांपल ये है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर OH ग्रुप की संख्या 3 मिलती है, उसे कहते हैं ट्राईहाइड्रिक। और पॉलीहाइड्रिक के अंदर मोर देन, हम कहते हैं मोर, मेनी मोर, बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और डाईहाइड्रिक एल्कोहल में दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपके सामने लिए। इसे कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, बहुत काम में आने वाला डाइऑल है, और ये कहलाता है ग्लीसरॉल, इसे ग्लीसरीन भी कहा जाता है। हाँ, मैं आप लोगों से यहां पर चर्चा कर रहा हूं क्लासिफिकेशन की। पहला क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पे, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। इसमें सबसे ज्यादा हमारे काम में आएगा मोनोहाइड्रिक। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब मोनोहाइड्रिक के केस होते हैं बच्चों, यही डेली लाइफ में या नेचर के अंदर सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। पर फिर भी हमने एक बार इसे भी देख लिया कि इनका डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या है। अगर हम आगे चले मोनोहाइड्रिक के क्लासिफिकेशन में, तो इसके 3 क्लास मैं और बता देता हूं आप लोगों को। एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। प्राइमरी को 1 डिग्री भी कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी कहते हैं, टर्शियरी को 3 डिग्री भी कहते हैं। और ये बिल्कुल सेम वैसे ही है स्टूडेंट्स, जैसे आप एल्काइल हैलाइड की डिग्री पढ़ते हो, क्लासिफिकेशन पढ़ते हो। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ये उसकी डिग्री डिसाइड करता है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक एल्काइल यानी एक कार्बन, ये 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 2 एल्काइल, ये 2 डिग्री। और OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 3 एल्काइल, ये 3 डिग्री। बिल्कुल यही डिट्टो मैं कहता हूं, इसे रिवाइज करो, हैलाइड्स के केस में था। बोले हैलाइड्स के केस को हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए हैलोजेंस का भी। एल्काइल हैलाइड की डिग्री भी बिल्कुल ऐसे ही डिसाइड होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट कितना, मतलब उस जिस कार्बन से हैलोजन या जिस कार्बन से OH अटैच है उसकी डिग्री चेक कर लो कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यही एल्कोहलों की डिग्री और यही एल्काइल हैलाइड्स की नेचर है, क्लासिफिकेशन। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हमें रिएक्टिविटी को कंपेयर करना होगा किसी भी रिएक्शन के लिए तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेके चलेंगे। एल्कोहल वाले चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे एल्कोहलों का डिफरेंशिएशन करना, तीनों अलग अलग तरह के एल्कोहलों को विभेद करना, डिफरेंशिएट करना। इसमें आप ल्यूकास टेस्ट पढ़ोगे, इसमें आप वेक्टर मेयर टेस्ट पढ़ोगे। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल होते क्या है, पहले ये तो सीखे। अब बारी आती है कि एक चैप्टर आप पढ़ोगे एमीन वाला, तो एमीन की जो डिग्री होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एमीनो के अंदर नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है डायरेक्ट, नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने कार्बन है, ये एमीनो की डिग्री बताता है। ये 3 डिग्री है। NHR2 2 डिग्री होता है और RNH2 ये 1 डिग्री होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से तो 3 कंपाउंड्स की मेनली आप लोगों को क्लासिफिकेशन को ध्यान रखना होता है। उनमें से एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन लगभग
सिमिलर चलता है, लेकिन एमाइंस की डिग्री जब भी निकालनी है तो वो अलग तरीके से, उसमें नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये उसकी डिग्री बताता है। हाँ, वो एमीन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे जो आगे आपके आएगा। मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो तो कुछ और एग्जांपल मैं आपके सामने लेके चलता हूं। ऐसे एल्कोहल्स जो एलाइलिक पोजीशन पे अटैच होते हैं इन्हें कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक पोजीशन कोई पहली बार नहीं बता रहा हूं, पिछले वीडियोस में कई बार आ चुकी है। बेंजाइलिक पोजीशन पर होता है तो उसे, यह बेंजाइलिक होती है टालुइन वाली पोजीशन, यह बेंजाइलिक होती है, इसे कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। फिरोज वेलकम आपका, थोड़ा लेट हो गए आप आने में। हमने अल्कोहल वाला चैप्टर शुरू कर दिया है और अल्कोहल के अंदर परिचय हुआ है केवल और केवल इंट्रोडक्शन, और उसका क्लासिफिकेशन कुछ नॉमेनक्लेचर के साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, एलाइल बेंजाइल। इसी तरह इसे कहते हैं विनाइल अल्कोहल। यह सब ट्राइवियल नेम है, रूट पद्धति के नाम है ना, और नाम नहीं। मैं तो कह रहा हूं ऐसा अल्कोहल जो प्रोपीन वाली इस पोजीशन पे वो एलाइलिक है, मैं कह रहा हूं टालुइन वाली पे जो है वो बेंजाइलिक पोजीशन है। आप पोजीशन पे फोकस करो। आपने डिग्री देखी सबसे पहले, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, अब आप ये 3 तरह के अल्कोहल और सीख चुके हो। ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट है अपना, इतना ही सीखना है। आपने देखा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को, फिर मोनोहाइड्रिक जिसमें केवल OH की संख्या 1 है, जिसमें OH नंबर ऑफ OH केवल 1 है, मोनोहाइड्रिक। उसके अंदर आपने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएगा, और कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं निकालना, पर एक बार के लिए देखना जरूरी था। और फिर अब आप देख रहे हो आगे नॉमेनक्लेचर। अब मैं कह रहा हूं नॉमेनक्लेचर के वीडियो शुरू में ही बन चुके हैं। हाँ भाई आदित्य, फिरोज, क्या आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर के वीडियो देखे मेरे जो शुरू के बने हुए हैं? क्या देखे आप लोगों ने? रिप्लाई दो मुझे। पहला दूसरा वीडियो देखे आप लोगों ने? फिरोज आपने देखा? फिरोज देखा, गुड। बस तो यही चाहिए अपने को कि आपने नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो देख लिया है, विच मीन्स आपने ओवरऑल सारे चैप्टर के नॉमेनक्लेचर एक साथ तैयार कर लिए। चाहे वो रूट पद्धति ट्राइवियल नेम्स हो, कॉमन जिन्हें कहा जाता है, चाहे वो IUPAC यानी IUPAC वाले नॉमेनक्लेचर हो, आपने दोनों सीख लिए। अब वो आप एल्काइल हैलाइड का लिखो, चाहे अल्कोहल का लिखो, आगे आने वाले एल्डिहाइड, कीटोन, किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आपने ओवरऑल सीख लिया यार, आपने ओवरऑल सीख लिया, उसको अप्लाई करो। मैं नॉमेनक्लेचर में आप लोगों को यहाँ कोई रूल्स नहीं सिखाने आया इस वक्त, मैं कुछ कंपाउंड्स आपके सामने लेके चल रहा हूं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए नॉमेनक्लेचर में। जैसे ये मेंबर हमारे CUET में सिलेबस में है, इसे मैथिल अल्कोहल कहते हैं, और IUPAC में इसे मैथेनॉल कहते हैं। ये ऑल जो सफिक्स है ना, ये IUPAC में काम आता है। ये है इसका ट्राइवियल नेम, कॉमन नेम मैथेनॉल, जो एक पॉइजनस लिक्विड होता है। C2H5OH, एथेनॉल। चलो C2H5OH पहले बता दिया था इसलिए उसको हटाता हूं, पर अगर मैं लूं 3 कार्बन वाला तो ये कहलाएगा नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। नॉमेनक्लेचर में भी मैंने बताया नॉर्मल वर्ड को ट्राइवियल में काम लेते हैं, जबकि IUPAC में इसे कहते हैं 1 प्रोपेनॉल। तो बस ये 2 3 4 नाम यदि आप लेके चलो, आइसोप्रोपिल इसे कहा जाता है। आइसोप्रोपिल, जबकि IUPAC में इसे कहते हैं
प्रोपेनॉल। प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, या 2 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल, गलत नहीं है, गलत नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो नॉमेनक्लेचर में इसी तरह से 4 कार्बन वाला नॉर्मल ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल और टर्शरी ब्यूटिल। तो ट्राइवियल में ऑलरेडी मैं अल्कोहलों के नॉमेनक्लेचर बता चुका हूं, आप वहां अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर को और ठीक से सीख पाओगे, ढंग से सीख पाओगे। पर यहां पर यदि मैं एक एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल, क्योंकि नॉमेनक्लेचर का सवाल भी बनेगा सीयूईटी के अंदर, और वो नॉमेनक्लेचर कौन से चैप्टर से कहां से उठा रहा है ये किसी को पता नहीं है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर की माइंड की कंडीशन क्या चल रही है, वो किस चैप्टर से नॉमेनक्लेचर का सवाल लेगा, वो उस पर ही डिपेंड करता है कंप्लीटली। जैसे मैंने ये एक स्ट्रक्चर लिखी, मैंने ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने लिख दी। इस स्ट्रक्चर के अंदर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट है। क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करेंगे, मतलब हम कौन सा नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, IUPAC। लॉन्ग चेन सेलेक्ट की, अल्कोहल को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग की, और क्लोरो का C पहले आएगा, मिथाइल का M बाद में आएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए नाम लिखा, तो नाम बना 4 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल, 4 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। फिरोज एंड आदित्य, बताओ क्या समझ में आया क्या नॉमेनक्लेचर या IUPAC वाला? इस कंपाउंड का नाम जो मैंने लिखा वो समझ में आया क्या? गुड गुड आदित्य, ठीक, गुड फिरोज, गुड, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी? अल्कोहल की। केवल अल्कोहल चैप्टर लेके चल रहे हैं, इसके साथ में और कोई दूसरा नहीं, केवल अल्कोहल वाला चैप्टर लेके चल रहे हैं। और अल्कोहल वाला चैप्टर ले रहे हैं, और अल्कोहल में बेसिक इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। सवाल आ जाए तो ठीक है, नहीं भी आए तो कोई गारंटी नहीं वहां से, लेकिन प्रिपरेशन सर आवाज नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की। मैं कह रहा हूं कि सारे ग्रुप्स को एक बार माइंड में लेके चलें, और अगर ये सोच के चलें कि भाई कोई मेथड है जिससे बनाया जा सकता है क्या, क्योंकि एल्केन वाला चैप्टर 11th में आप पढ़ते हो, एल्कीन 11th में, एल्काइन 11th में, एल्काइल एलाइड हमने अभी पढ़ लिया है। कहने का मतलब अगर आपको वो मेथड्स याद आ जाए तो वेल एंड गुड। वैसे तो चैप्टर आप 12th तक सारे ही पढ़ लेते हो, पर अगर आपको रिएक्शन याद है तो याद आ जाता है कि भाई अल्कोहल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे एल्केन से डायरेक्ट अल्कोहल नहीं बन पाता है, तो इसका मतलब एल्केन से डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, एल्कीन से बनता है। क्या कह रहा हूं मैं? एल्कीन से बनता है। एल्काइन से डायरेक्ट अल्कोहल का कोई गुड मेथड नहीं है, लेकिन
एल्काइल हैलाइड से बनता है, कार्बोनिल से बनता है, एसिड से बनता है। तो ये कुछ वैरायटीज जो है जिनसे अल्कोहल बन रहा है, एक एक करके लेके चलेंगे। सबसे पहला है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से, एल्केन से नहीं बनता है डायरेक्ट, कोई अच्छा मेथड है ही नहीं, यूनिक होगा कोई होगा, बाकी अच्छा मेथड नहीं है। तो एल्कीन से बनाने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O को जोड़ना। डायरेक्ट हाइड्रेशन का क्या मतलब है बच्चों, ध्यान देना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन होता है, इस पर H2O का डायरेक्ट एडिशन, योग कर दिया। एसिडिक मीडियम में, नॉर्मली एसिडिक मीडियम लिया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिड। हाँ, तो H2O के पास एक H प्लस है, एक OH माइनस है। क्या होता है, H और OH जुड़ जाते हैं। क्या बन गया ये, अल्कोहल ही तो बना है, डबल बॉन्ड पे एडिशन हुआ है। केस बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को यदि हमें समझना है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एग्जांपल है प्रोपीन का। प्रोपीन पर प्रोपीन पर वाटर का एडिशन यानी हाइड्रेशन, एसिडिक मीडियम में दो कार्बन है ओलिफिनिक, एक पर H जुड़ेगा एक पर OH जुड़ेगा। यहां दोनों सेम थे इसलिए टेंशन नहीं थी, यहां अलग अलग है तो ध्यान रखना। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन के आता है। कौन सा बनता है, मार्कोवनी कोव। और मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के अंदर मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के अंदर रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक जो पोर्शन होता है OH माइनस, वो उस कार्बन पे जुड़ता है, उस ओलिफिनिक कार्बन पे जुड़ता है, ऐड होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन वो OH माइनस है, अटैच ऑन दैट कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ओलिफिनिक, क्योंकि इसी पे एडिशन हो रहा है। अब ऐसा क्यों, तो आपको छोटा सा मैकेनिज्म का हिस्सा अगर लेके चल रहे हो तो वो ये कहता है कि एल्कीन एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है और सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पर इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पे जुड़ता है आके, और जिसकी वजह से टू डिग्री मोर स्टेबल कैटायन बनता है। और अब 2 डिग्री मोर स्टेबल कैटायन पर वाटर क्या सप्लाई कर देगा, OH। OH जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाता है। ये डायरेक्ट हाइड्रेशन है बच्चों,
जिसमें डायरेक्ट वाटर एसिडिक मीडियम में अप्लाई कर देते हैं एल्कीन के ऊपर। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले, जैसे प्रोपीन टाइप की, जिसमें 2 अलग अलग ओलिफिनिक कार्बन है, तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इस केस में मेजर बनता है। यानी कि OH उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। लेकिन एक और मेथड है, वो है बी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मेथड का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड जो है, ये बेसिकली जो डेवलप किया था, इसे डेवलप किया था H.C. ब्राउन ने। It is developed by H.C. Brown, chemist that was got Nobel Prize in 1979. 1979 for the study of boron containing compound. So I think जहां नोबेल मिल गया है रिएक्शन के लिए ही, मान के चलो वो रिएक्शन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही है, वेटेज रखती है एग्जाम के लिए। बट बात यह है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, क्योंकि हमने इसे लिखा किस में है, हमने एल्कीन से प्रिपरेशन में लिखा है, विच मींस एल्कीन पर वापस वही प्रोपीन ले ली, लेकिन अब रिएजेंट चेंज करते हैं। पहला स्टेप डाला जाता है डाइबोरेन। अब डाइबोरेन तो एक्चुअली उसकी फॉर्म में रिएक्ट करने वाला तो मोनोबोरेन ही होता है, BH3, जो THF में रहता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जो एक इथरल सॉल्वेंट है, BH3 बोरेन कहते हैं इसको। पहला स्टेप हाइड्रोबोरेशन होगा, जिसमें बोरेन से रिएक्शन होगी एल्कीन की, और दूसरा स्टेप होगा ऑक्सीडेशन, जिसमें परऑक्साइड लेते हैं हाइड्रोजन का बेसिक मीडियम में। OH- क्या है, बेस है। तो बच्चों 2 स्टेप मिला के, एक बोरेन के साथ, दूसरा एल्कलाइन परऑक्साइड के साथ। एल्कलाइन मतलब बेसिक, परऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोनों स्टेप जब कंप्लीट होते हैं तो आपको बता दूं कि इस केस का फाइनल प्रोडक्ट आता है 1 प्रोपेनॉल। जहां प्रोपीन से पीछे आप 2 प्रोपेनॉल बना रहे थे, मार्कोनिकॉफ, उसका जस्ट ऑपोजिट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मेन प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ। ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की? ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाने के लिए फेमस है और बहुत बेहतरीन यील्ड मिलती है प्रोडक्ट की, बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ ये प्रोडक्ट बना के देता है। H.C. ब्राउन को नोबेल प्राइज दिया गया था बोरोन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी के लिए, उसमें से एक रिएक्शन उसने ये भी डेवलप की थी, ये ध्यान रखना। बातचीत करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, क्योंकि मैकेनिज्म क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये प्रोडक्ट कैसे बना, क्या मैकेनिज्म हुई उसकी, कॉन्सेप्ट है वो। 2 स्टेप में हम इसे पूरा करेंगे। पहला स्टेप हाइड्रोबोरेशन कहलाता है। पहला स्टेप बच्चों हाइड्रोबोरेशन कहलाता है, और हाइड्रोबोरेशन स्टेप में एल्कीन पर बोरोन जो है, बोरोन के हाइड्राइड्स जो लिए हमने BH3, वो एडिशन करते हैं। ध्यान देना, BH3 एक लुईस एसिड है, खुद पहले एसिड है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसीलिए पहले एल्कीनों से इलेक्ट्रॉनों को खुद लेता है। एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल, BH3 एक इलेक्ट्रोफाइल, और लेने के बाद जाकर के ये H- यानी हाइड्राइड इस कार्बन पे, ये सारा प्रोसेस एक साथ चल रहा है बच्चों। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आए और इससे यहां अटैक हुआ, तो इसके और इसके बीच बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूटा और यहां से H- यहां शिफ्ट हो गया, तो हमें क्या मिला,
CH3 CH2 CH2 BH2। जरा ध्यान देना, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं। PTO कि ये जो बन के आया एल्काइल बोरेन है ये, इसके पास 2 हाइड्रोजन और है, और ये 2 हाइड्रोजन 2 प्रोपीन के दूसरे मॉलिक्यूल पर फिर सप्लाई करता है, जिसे मैंने कहा था हाइड्राइड। क्या कहा था मैंने? H- हाइड्राइड सप्लाई हुआ है। H- यहां जुड़ गया, CH2 बन गया, CH2 के साथ BH2 जुड़ गया। जैसे इसने एक हाइड्राइड इस एक प्रोपीन को दिया, वैसे ही ये खुद ये 2 हाइड्राइड और है, ये 2 प्रोपीन को और देगा इस कार्बन पे, और इससे ये बोरोन जुड़ जाएगा। तो केमिस्ट्री ये कह रही है ऐसे 3 मॉलिक्यूल बोरोन से जुड़ जाते हैं। जैसे बोरोन ने एक हाइड्राइड दिया तो वो BH2 यहां जुड़ गया, दूसरा हाइड्राइड बोरोन यही वाला इसको देगा तो इससे ये जुड़ जाएगा, तीसरे एक और को देगा इससे ये जुड़ जाएगा, टोटल 3 मॉलिक्यूल ये जुड़ गए। ये हाइड्रोबोरेशन स्टेप हुआ और इसका प्रोडक्ट बन के आया ट्राई एल्काइल बोरेन। इज इट क्लियर? ट्राई एल्काइल बोरेन। स्टेप 2 is called oxidation step। और इस स्टेप में ये ट्राई एल्काइल बोरेन का हाइड्रोलाइसिस होता है, किसकी प्रेजेंस में? एल्कलाइन परऑक्साइड की प्रेजेंस में। और ये 3 जो एल्काइल्स हैं यहां से क्लवेज चलता है, पूरी मैकेनिज्म हम नहीं लेंगे इसकी। ऑक्सीडेशन होके हमें मिलता है दैट प्रोडक्ट। 3 अणु इसके बनते हैं, वापस इसे ढंग से लिख रहा हूं। CH3 CH2 CH2 OH। जिस कार्बन पे बोरोन था उस पर ये OH ट्रांसफर होता है, प्लस बोरिक एसिड इसके साथ निकल जाता है H3BO3। ये दूसरा स्टेप हुआ ऑक्सीडेशन स्टेप। दोनों स्टेप कंबाइन करके 3 मॉलिक्यूल, 3 इसके काम आए, तीनों के तीनों ऑक्सीडाइज हुए और प्रोपेनॉल बन गया, प्रोपेन वनॉल बना। लेकिन मैकेनिज्म हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जस्ट उल्टा, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। हाइड्रोबोरेशन स्टेप सीख लिया आपने और ऑक्सीडेशन स्टेप सीख लिया। ये बात हो गई है एल्कीन के अंदर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड की। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं लिखूं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तो ये पूरा मेथड आप हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो ना। अगर आपको एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो जरा रिप्लाई देना, रिएजेंट क्या लेंगे? रिप्लाई करना जरा। अगर आपको एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो आप रिएजेंट क्या लोगे? बताइए क्या लोगे? रिप्लाई करो। आदित्य, फिरोज,
नहीं, नहीं, एक्वस KOH लोगे। ये केस होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, जो SN1 और SN2 से होता है। और यदि अल्कोहलिक KOH डाल देते हैं तो एलिमिनेशन होके एल्कीन बन जाता है। सो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड हम पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा, लेकिन तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रॉम कार्बोनाइल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोनाइल्स से एल्डिहाइड अल्कोहल का बनना। कार्बोनाइल में आप जानते हो दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। एल्डिहाइड होता है ये और कीटोन होता है ये। और यदि कार्बोनाइल से अल्कोहल बनाना है तो जाहिर सी बात है कि आपको इसका रिडक्शन कराना पड़ेगा। एक मेथड तो है बाय रिडक्शन। क्या? बाय रिडक्शन। अपचयन, हिंदी में अपचयन कहते हैं, इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट होता है, और केमिस्ट्री के अंदर हम कहते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है। ये कुछ केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप पढ़ते हो। तो बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल, तो हम इसको ऐसे लिख दें कि कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, तो मैंने कार्बोनाइल को ले लिया और इसका यदि रिडक्शन करा दें तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन जोड़नी पड़ेगी। कोई एजेंट डालेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहा जाएगा, दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन पे एक पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? अल्कोहल। हाँ, चेक करो। ये दो हाइड्रोजन जोड़ने वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल आप केमिस्ट्री को पकड़ो कि यदि जब हम एल्कीन से बना रहे थे तो हम सीधे डायरेक्ट H2O का डायरेक्ट एडिशन करा सकते हैं या फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड को देख सकते हैं। और जब हमें एल्काइल हैलाइड से बनाना है तो हमने सीधे एक्वस KOH ले लिया, सब्स्टिट्यूशन करा दिया और अल्कोहल बन गया। और जब हमें कार्बोनिल से बनाना है तो कार्बोनिल इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म है, आपको इसका रिडक्शन कराना पड़ेगा। और कार्बोनाइल का रिडक्शन बहुत बढ़िया मेथड है अल्कोहल बनाने का। कार्बोनाइल भी बहुत सारे कंपाउंड्स में मिलते हैं, जहां कार्बोनाइल से अल्कोहल बनाना है, रिडक्शन करा दिया, और ढेर सारे एजेंट से जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यदि हमने एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाया तो हमें मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और कार्बोनाइल यानी कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अब बारी आती है इन रिड्यूसिंग एजेंट्स की, जो यहां एरो पर लिखे जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड को एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कार्बोनाइल का रिडक्शन अल्कोहल्स तक करते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो रिएजेंट आपको ध्यान रखना है वो है चारकोल पैलेडियम H2। इसे हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं, पर ये एल्डिहाइड के लिए बेस्ट है।
कीटोनों के लिए ये लेस रिएक्टिव हो जाता है। क्या कहा मैंने? ये एल्डिहाइड के लिए बेस्ट है, कीटोनों के लिए ये लेस रिएक्टिव हो जाता है। इज इट क्लियर? नाउ बी मैं आपको बताता हूं बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। by the Grignard reagent. आदित्य PTPDNI बिल्कुल सही है, लेकिन जो PD लिया जाता है वो चारकोलाइज्ड लेते हैं, फाइंड पैलेडियम लेते हैं, फाइंड निकल लेते हैं तो राने निकल लेते हैं, फाइंड पैलेडियम लेते हैं तो चारकोल पैलेडियम लेते हैं, और फाइंड प्लेटिनम लेते हैं तो प्लेटिनम डाइऑक्साइड यानी एडम्स कैटलिस्ट लेते हैं। इन तीनों में राने निकल की रिएक्टिविटी लेस होती है, जबकि पैलेडियम और प्लेटिनम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए पैलेडियम और प्लेटिनम को ज्यादा चुना जाता है। और एल्डिहाइड और कीटोनों में एल्डिहाइड के लिए ये बेस्ट रिएक्टिव है, कीटोनों के लिए ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए मैंने रिएजेंट लिखा पैलेडियम चारकोल एस्टर। मैंने कहा एल्डिहाइड के लिए बेस्ट है, कीटोनों के लिए इसको काम में मत लेना, दे आर बैड रिएक्टिव, लो क्वांटिटी, लेसर यील्ड मिलती है प्रोडक्ट की। ध्यान रखना, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के लिए बेस्ट अगर अल्कोहल बनाना है तो सोडियम बोरो हाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। अब इन दोनों में से भी अगर मैं बात करूं बेस्ट की, तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे वर्क करता है, किसी तरह का कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थोड़ा एक्सपेंसिव रिएजेंट है, थोड़ा महंगा है, और ये वाटर की प्रेजेंस में इट कैचेस फायर, ये आग पकड़ लेता है, ऐसी कई ड्रॉबैक्स होती हैं रिएजेंट की, तो बेस्ट सोडियम बोरोहाइड्राइड है। तो अगर अपन प्रैक्टिकल नॉलेज लेके चले तो चारकोल पैलेडियम बेस्ट रिएजेंट है इन सब में, और उसकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड के लिए अच्छी है। तो मैंने थोड़ी सी आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में दे दिया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आपको बनाना है तो सेम बिल्कुल वही कार्बोनाइल्स पर ग्रिग्नार्ड ले लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आप जानते ही हो RMGX को कहा जाता है, RMGX होता है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड जो है उसके पास न्यूक्लियोफाइल है, एंड कार्बोनाइल गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं पहले भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। ये जैसे ही अटैक करता है पहले बनता है ये एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, मैंने कार्बोनाइल लिया है, जोड़ दिया, और उसके बाद लास्ट स्टेप में वाटर एसिडिक मीडियम में यहां से हाइड्रोलाइज करता है और H सप्लाई कर देता है। क्या मिला? अल्कोहल मिला। तो एक तो डायरेक्ट रिडक्शन कराओगे तो 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे, एक ग्रिग्नार्ड डालोगे तो एक R जुड़ेगा। और इस केमिस्ट्री को आप ऐसे समझिए कि जब फॉर्मेल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड डालते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, इसको आप HCHO भी लिखते हो, फॉर्मेल्डिहाइड, पर जब ग्रिग्नार्ड डालते हैं तो पहले R- अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, RCH2OMgX, और यहां तो यही पोलरिटी है ना, वाटर इन एसिडिक मीडियम। माइल्ड एसिड लेते हैं, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, ऑक्सीजन पे प्रोटॉन दे देता है। कौन सा अल्कोहल बना? 1 डिग्री। अब फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लिया, अदर एल्डिहाइड,
अब RMGX का अटैक, तो इसके दो स्टेप हो गए। पहले स्टेप में RMGX, दूसरे स्टेप में वाटर एक्वस एसिड R- अटैक करेगा और इस पर प्रोटॉन जुड़ जाएगा। क्या बना? 2 डिग्री एल्कोहल। और कीटोन पर यदि RMGX ले ले तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो स्पेशलिटी है कार्बोनाइल रिएक्शन की, कार्बोनाइल के साथ ग्रिग्नार्ड वाली, उसकी स्पेशलिटी ये है बच्चों कि इससे तीनों तरह के अल्कोहल बन सकते हैं, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी। तीनों तरह के अल्कोहल इससे बनाए जा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखें अपन अल्कोहल बनाने के मेथड्स में, तो एल्कीन पर वाटर का एडिशन करा दो, डायरेक्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दो। एल्काइल हैलाइड से सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 के थ्रू बना सकते हो। और कार्बोनाइल से रिडक्शन है तो रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड, चारकोल पैलेडियम H2, या फिर RMGX का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराओगे तो उससे भी अल्कोहल बन के आए। मैं एक और आपके सामने केस लेता हूं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड और इनके जो एस्टर होते हैं, एस्टर, इनसे भी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये मान के चलो किसी को भी नहीं छोड़ता, सबका रिडक्शन करता है ये। नेचर में हर फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन ये करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से ये अल्कोहल बनाता है 1 डिग्री, जबकि एस्टर के रिडक्शन से ये 2 तरह के अल्कोहल बनाता है। यहां से इधर अल्कोहल, उधर से वो वाला है। तो एसिड और एस्टर से अगर आपने पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लिया है तो इसके साथ में प्रोटॉन सप्लाई करने के लिए वाटर डाला जाता है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो H- देगा। मैकेनिज्म मत देखो क्योंकि उसका स्कोप नहीं है इतना ज्यादा COET लेवल पे। केवल इतनी सी चीज पकड़ो कि अल्कोहल बनाने के जो कुछ मेथड आपको आज मैंने बताए उनमें एल्कीन, कार्बोनाइल, एसिड, एस्टर, एल्काइल हैलाइड इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बस इतना ही सिखाऊंगा। जो अगला लेक्चर अल्कोहल का पार्ट 2 होगा उसमें मैं भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी, तो अगले वीडियो में यानी कल की क्लास में मैं पूरा इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो यहां तक का मैटर आप रिवाइज कर लेना। कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके भाई, आदित्य, फिरोज, एवरीवन, गुड बाय।